इवन आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अब आर्टिकल के बारे में आपको पता है, हमारे पास तीन प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इन्हें हम दो प्रकार से बांटते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। अब इंडिफिनिट आर्टिकल में हमारे पास दो आर्टिकल आते हैं, एक आता है ए और एक आता है एन। अब बात करते हैं कि आखिर हम किस आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, आपने अगर कोई भी सेंटेंस देखा होगा तो वहाँ पे आप आर्टिकल जरूर देखते हो। तो अब देखते हैं आखिर हम कब ए का प्रयोग करेंगे और कब एन का। देखो, अगर आपको प्रयोग करना है तो सबसे पहले जानना होगा कि हम किसी भी चीज़ का देखना है कि अनिश्चित है, ठीक है, या फिर एक मतलब सिंगुलर चीज़ है। अगर इन दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो समझ जाओ कि वहाँ पे हम किसका उपयोग कर रहे हैं, या तो ए का प्रयोग करेंगे या फिर एन का प्रयोग करेंगे। अब बात जरूरी यहाँ पे ये है कि आप ए एन का प्रयोग कब करोगे। अब देखो, हम जब शब्द पढ़ते हैं ना, तो हमें साउंड पे ध्यान देना है, ना कि इस पे ध्यान देना है कि वहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के स्वर लिखे हैं या व्यंजन लिखे हैं। ठीक है, तो हमें वहाँ पे इंग्लिश, जैसे आपने इंग्लिश में अगर हम बात करें, वोवल्स के बारे में बात करें, तो हमारे पास 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, ओ होता है, यू होता है और आई होता है। ठीक है, लेकिन आपको इनको ध्यान में नहीं रखना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, पहले से पढ़ा होता है कि जहाँ पे स्वर होता है वहाँ पेन लगेगा, लेकिन हमें केवल ये नहीं देखना है कि इनका प्रयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। हमको ये देखना है कि वहाँ पे अगर हम जो साउंड प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उसमें कहीं हमारे पास अगर हिंदी का स्वर उपयोग हो रहा है, तब जाके हम वहाँ पे किसका उपयोग कर सकते हैं? एन का उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन, एन का उपयोग करेंगे, ए का उपयोग। जैसे हम ए का प्रयोग की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ए के प्रयोग में हम देखेंगे जब कोई शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और हमारे पास जो साउंड निकल रहा है उसका जो पहला वर्ड है, वो अगर हम देख रहे हैं हमारे पास कोई व्यंजन आ रहा है, वोबल आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, जैसे का आ रहा है, खा आ रहा है, गा आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हमें वहाँ पे किसका उपयोग करना है? ए का करना है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं बॉय। ठीक है, बॉय में हम देख रहे हैं वाह आ रहा है, तो वाह कैसे? हमारे पास एक व्यंजन शब्द है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बॉय आ जाएगा। कार की बात करते हैं, का आ रहा है, कैसा है? व्यंजन शब्द है, तो ए कार आ जाएगा। यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी, आप बोलोगे सर यहाँ तो यू है, और यू अगर हम बात करें तो जो इंग्लिश है वहाँ तो ये क्या है हमारे पास में? वो वाला है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी को अच्छे से पढ़ो तो यहाँ पे या आ रहा है, और अगर हम हिंदी में या की बात करें तो कैसा आता है? व्यंजन आता है। इसी वजह से यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी ना करके हम क्या करते हैं? ए यूनिवर्सिटी करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही सेम हमारे पास में आता है एन का प्रयोग। अब जहाँ पे हम देखते हैं बोलने में हमें अगर कोई स्वर आता है पहला वाला वर्ड, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? एन का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एप्पल की बात करें, ए आ रहा है तो मतलब क्या है? एन आएगा। एप्पल मैंने ए आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे हम उपयोग कर सकते हैं एन का, मतलब एन एप्पल। आवर में अगर हम देखें तो यहाँ पे एच तो लगा है, लेकिन एच क्या है? साइलेंट है, और हम इसे का पढ़ते आवर, तो क्या आ रहा है? आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी एन आवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अम्ब्रेला में हम बात करते आ रहा है, मतलब एन अम्ब्रेला करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? ए और एन का उपयोग कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल में हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको उपयोग करना है किसका? दा का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दा की बात करें तो इसका प्रयोग तब होता है जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, ठीक है, कोई पहले से चीज़ प्रसिद्ध है या फिर निश्चित है, तो वहाँ पे उपयोग किसका करते हैं? दा का करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कोई निश्चित वस्तु, गिव मी द बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? एक बुक की बात कर रहे हैं, जिसे मैं भी जानता हूँ और मैं जिससे ले रहा हूँ वो भी जानता है, इसी वजह से यहाँ पे दा आएगा। ठीक है, अकेले बुक की बात करते तो वहाँ पे ए करते, लेकिन एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो सामने वाला भी जानता है और हम भी जानते हैं, इस वजह से यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे? दा का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कोई हमारे पास यूनिक चीज़ है, केवल एक ही है दुनिया में, जैसे सन की बात करते हैं, केवल एक है, तो यहाँ पे दा सन आ जाएगा। मून की बात करते हैं, केवल एक है, तो यहाँ पे दा मून आ जाएगा। अर्थ की बात करते हैं, केवल एक है, तो यहाँ पे दा अर्थ आ जाएगा। स्काई की बात करते हैं, केवल एक है, तो यहाँ पर भी दा स्काई आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम किसी पहाड़ की बात करते हैं, किसी नदी की बात करते हैं, महासागर की बात करते हैं जो फेमस है, तो वहाँ पर भी हम दा का उपयोग करते हैं, जैसे दा गंगा है, दा हिमालयस है, दा इंडियन ओशियन है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कहीं पर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री कहाँ करते हैं? कंपेयर करने के लिए, जैसे हम करते हैं टालेस्ट बिल्डिंग है, तो वहाँ पे दा का उपयोग करेंगे। ठीक है, दा का कहाँ करना है? जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। जैसे यहाँ पे है द टेलेस्ट बिल्डिंग है, यहाँ पे द बेस्ट स्टूडेंट है, तो यहाँ पे द है। अगर कोई हमारे पास धार्मिक ग्रंथ है या फिर कोई फेमस हमारे पास न्यूज़पेपर है, तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं द का, जैसे द रामायण है, द गीता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं के हमारे पास सेंटेंस ऐसे होते हैं, वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हम बात करते हैं कहाँ पे किसी भी आर्टिकल का उपयोग ना दा का उपयोग करेंगे, ना ए का करेंगे, ना एन का करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको देखना है प्रॉपर
नेम। जैसे किसी व्यक्ति या शहर का अगर हम प्रॉपर नाम देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं करेंगे। जैसे हम राम एक प्रॉपर नाम है, दिल्ली, इंडिया, तो ये प्रॉपर नाम है, इस वजह से यहाँ पे किसी भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा। दूसरी बात हम देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाम। जैसे हम बात करते हैं बाटा के बारे में, बात करते हैं मिल्क के बारे में, बात करते हैं गोल्ड के बारे में, बात करते हैं ऑनेस्टी की बात, मतलब सीधी बात यह है कि हम जैसे गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल में हम क्या है, ना तो दा का उपयोग करेंगे, ना ए का प्रयोग है, ना एन का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। किसी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, किसी खेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें आर्टिकल का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, त्यौहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वाई वृद्धा इज इंजीनियर। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ए का उपयोग होगा, एन का होगा, या फिर दा का होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंजीनियर। तो यहाँ पे केवल ई लिखा है, आपको नहीं लगाना है कि ए लगाओगे एन लगाओगे। तो यहाँ पे अगर हम इंजीनियर की बात करें, हिंदी में क्या है, ई आ रहा है, तो आप बता सकते हो हिंदी में आ रहा है ई, साउंड क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और ई स्वर होता है, इस वजह से इसका उपयोग हम करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, द एन आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है सनराइज इन द ईस्ट। अब सन के बारे में तो आप पता है, यूनिवर्सल है हमारे पास में, है ना, और एक यूनिक चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जब यूनिक चीज़ होती है तो वहाँ पे हम दा का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। हमारे पास है आई हैव यूजफुल बुक। अब यहाँ पे यूजफुल लिखा है, यूज। अब यहाँ पे क्या है, यूज, है ना, या आ रहा है, मतलब क्या है, हम यहाँ पे यू देख के एन नहीं करेंगे, या आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। अब प्रीसियस मेटल, अगर आप प्रीसियस यानी पी आ रहा है, पा आ रहा है, और पा में मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, बी लाइव इन इंडिया। अब इंडिया में क्या करेंगे, ए का उपयोग करेंगे, एन का करेंगे, या फिर दा का करेंगे, या फिर हो सकता है हम किसी आर्टिकल नहीं बोलेंगे। इंडिया आ रहा है, और इंडिया क्या है, किसी देश का नाम है, इस वजह से हम यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वहीं पे आपने सुना होगा कि सर जो पाकिस्तान, आप दा क्यों करते हैं उपयोग पाकिस्तान में, तो बोला जो पाकिस्तान है ना, वो 5 जो हमारे पास राज्य है, जो 5 क्षेत्र हैं, उनसे मिलकर पाकिस्तान बना है। ठीक है, इसी वजह से जब हम देखते हैं कि कोई विशेष चीज़ होती है तो वहाँ पे दा का उपयोग करते हैं।